हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 100 ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट जे है, तो पास कोई दूसरा सेट है, तो आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलान कीजिएगा कि कितना सही किए हैं। सबको मैंने जो है सॉल्व करके लाया हूँ, तो सभी 100 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि संख्या दिया गया है 2.1313 इस प्रकार दिया गया है। तो लगा ये संख्या क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो इसका मौसा होता है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका रूप हो जाएगा 4m+1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, तो इसकी होती है 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या होगा। तो इसका एक शून्य हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, आपको दिया गया है PS बराबर QX × GX। PS का घात 6 है, यानी ऊपर घात PS का घात 6 है और GX का घात जो है 2 है। तो आपको पूछ रहा है PX/GX क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ है, तो ये हो जाएगा जिसका पावर जो है भागा में घटता है, तो ये आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है बहुपद 6² - 11x + 3 के शून्य का योग क्या होगा। तो ये हो जाएगा 11/6, जो होता है -b/a। तो ये जगह -11/6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है दो चर XY के रैखिक समीकरण AX + BY + C0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो इसके जो है समुच्चय में 2 हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो इसको देखिए देख लीजिए, तो वो है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 का। तो हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका जो है कोई हल नहीं होगा, ये रेखा समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको मिलने वाला है सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NET। तो अगला प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा एक होती है। तो ये रेखा होती है प्रच्छेदी या संपाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अपरमय नहीं है। तो अपरमय नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य का है तो अल्फा + बीटा होगा, यानी शून्य का आपको योग पूछ रहा है, तो होता है -b/, यानी आपका 3 हो जाएगा सही उत्तर। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य होगा। तो शून्य हो जाएगा -3/2 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उसका मौसा दिया गया है 19। तो लौसा क्या होगा। तो संख्या का जो होता है मौसा और लौसा गुणनफल होता है संख्या का गुणनफल। तो इसमें भाग दे दीजिए 19 से, तो ये आपका हो जाएगा 114। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे नेक्स्ट पूछा गया था यदि बहुपद PX का एक गुणनखंड x + 1 है तो इसका शून्य क्या होगा। तो ये जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका पूछा गया था समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 है, तो 3x - y + 12 0 का आरेख जो है दो सरल रेखा किस प्रकार से होगी। तो ये हो जाएगी आपका समांतर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था यदि ए बराबर आपको दिया गया था इस प्रकार से 2 × 3 × 5, आपको दिया गया था b बराबर 2⁴ + 5 × 7 का लौसा क्या होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1680। तो अगला प्रश्न है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये हो जाएगा x² - 2x + 15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था समांतर श्रेणी -10 - 6 - 2 के सार अंतर क्या होगा। तो होता है A2 - A1।
तो ये आपका हो जाएगा -6 माइनस -10, तो आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है ये सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है पावर 3 दिया हुआ है। तो अगला आपका दिया गया था किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो इसकी कुल परिमिति हो जाएगी पाई प्लस 2 इंटू 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया था 21 cm त्रिज्या वाले उस वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री जो अंतरित करता है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 22 cm, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है तो उसके पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, तो ये जगह 1:9, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक बेलन की आधार त्रिज्या 80 cm है, उसकी ऊंचाई 20 cm है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, अनुपात पूछ रहा है 2πr एच, यहाँ से जो है 2πr कट जाएगा तो ये आपको हो जाएगा आर प्लस एच इंटू एच, तो हो जाएगा 80 + 20:20, तो ये आपको हो जाएगा 100:20 यानी 5:1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 5:1। तो अगला आपसे पूछा गया था 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका के इसका मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, तो इसको अगर आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था 70, 80, 50 का दिया गया है, इसमें बहुलक क्या है, यानी इसमें अधिक बार क्या आया है, तो इसका हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आपको एक दिया गया था आंकड़ा, इन्हें पूछ रहा है इनका जो है संगत बारंबारता एवं माध्य क्या है, तो इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर इसको निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा एक्स रेकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था किसी घटना घटने की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो हो जाएगी 1 - पी, क्या होगी 1 - पी। तो अगला प्रश्न पूछा गया था दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी 1/36, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था 7x² - 12x + 18 0 है तो मूल के योग एवं मूल के गुणनफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका आपका अनुपात हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल के बराबर है तो c का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका जो है c का मान हो जाएगा b²/4a, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आपको दिया गया था कि q/10 जो है का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो ये होगी x अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या होता है तृतीय में होता है माइनस यानी 2 माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है -4 - 6। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है सारवंतर डी है तो इनके n पदों का योगफल क्या होगा, तो क्या होता है n/2 इंटू 2a + n - 1d, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का जो है 10वां पद क्या होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके आ जाएगा 47, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया था इस प्रकार समझ दिया गया था इसका nवां पद क्या होगा, क्या होता है a + n - 1d, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 19 + 5n, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 245, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था द्विघात समीकरण आपको दिया गया था इस प्रकार से एक्स का मान क्या होगा, तो ये होता है -b + -√अंदर b² - 4ac/2a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगा, तो होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर + y2 - y1 के होल स्क्वायर, तो निकालिएगा जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2, 3 और -6, 7 है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, जिसका आधा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मध्य बिंदु यानी 2 +
-6 का आधा और दूसरा हो जाएगा 3 + 7 का आधा। तो ये आपका हो जाएगा 2:2:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये सॉरी हो जाएगा आपका -2:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू जो है बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू जो है समांतर बी सी का है और ए पी 3 दिया हुआ है, पी बी 2 दिया हुआ है, ए क्यू 6 दिया हुआ है, क्यू सी एक्स दिया है। तो एक्स का मान क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 4cm। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला आपको दिया गया था दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 4 है, तो उसकी संगम जगह अनुपात क्या होगा, तो होता है इसका वर्गमूल। तो ये जगह 3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर जो है पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर है, तो कौन सा कोण जो है समकोण होगा, तो कौन क्यू समकोण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है छेदक रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था यदि जीवा ए बी वृत्त केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ए बी और बी सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, तो इसके बीच का कोण हो जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, ये अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था √1 + tan² ए बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा √sec² यानी sec ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया था cosec² 57 माइनस होगा tan² क्या होगा, इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा sec² 33 माइनस tan² 33, ये आपका हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था cos 38 माइनस sin 42, जब का हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगला आपका दिया गया था 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्य मीडियम क्या होगा, तो इसको जगह आपको 7 + 8 आएगा बीच में, तो इसका आधा हो जाएगा, आपको हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया इस प्रकार से दिया गया था, बोला इसमें बहुलक क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन है इसमें 13 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्य का 9 है, तो बहुलक क्या हो गया था, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य। तो इसको अगर आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 9.2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगी, इसके बीच की क्या होगी, तो ये जाएगी 22। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है किसी घटना ई के पी + पी नहीं के बराबर क्या होता है, ये होता है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये हो जाएगी दो शीर्ष आने की प्रायिकता, ये हो जाएगी 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई से जो है 1/3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका जगह ए बी का अभाज्य संख्या क्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो होता है उस गुणनफल जगह ए बी उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है 7/6, ये जो है 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया है यदि 10 दिया गया है 4/3 दिया गया है, तो sin + cos का मान क्या होगा, तो यहाँ से आपको ये P4 निकल गया है, B3 है, यहाँ से H निकल जाएगा आपको 5, फिर जगह sin + cos, तो ये जगह आपका 7/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है cosec - cot थीटा का स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 - cos/1 + cos थीटा। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगी, होता है θ/60 डिग्री 2πr। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है sec 11/cosec 79 का मान क्या होगा, इनमें से किसी एक को चेंज कीजिएगा तो दोनों हो जाएगा बराबर, जो कि आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक पहिए का व्यास 40 cm है, 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो है इसको कितने चक्कर लगानी पड़ेगी, तो इसका आप निकाल लीजिएगा पहले, इसका पहले आप जो है पहिया का निकाल लीजिएगा परिधि और इसमें भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा
140 चक्कर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 140 चक्कर। तो अगला प्रश्न है, यदि शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन होता है 1/3 πr² h। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। तो अगला आपको दिया गया था, किसी वेदन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होता है 2πr × r+h। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2992 cm²। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आपको दिया गया था, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया था, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 cm है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी भुजा आपको निकल जाएगा ए, और होता है भुजा क्यों नहीं हो जाएगा 216 cm²। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी ऊंचाई क्या नहीं, इसका जो है आपको यहाँ पर एल पूछा गया था। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था, बिंदु 6 - 5 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक जो 2p है, तो p का मान क्या होगा? तो यहाँ पर p का मान आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया था, बिंदु 6 - 7 का कोटि क्या है? कोटि होता है y अक्ष पर जगह -7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगला आपको दिया गया था कि एस अक्ष का समीकरण क्या होगा? क्या होगा? y = 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको बता दीजिए 10 में, तो हो जाएगा सेक - 10 जो कि होता है 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष का नियामक जो है -105 - 2 8 2 है, तो इसे केंद्रक का मान क्या होगा? ये होता है x1 + x2 + x3/3। दूसरा होता है y2 + y3/3। तो ये आपका हो जाएगा 4,0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है परिमिति क्या होगी अर्धवृत्त की? तो ये जगह 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकती है? किसी वृत्त पर जो है किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखा जो है खींच सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 2। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? काफ़ी ईजी है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, 10 10 × 10 15 × 10 75 × 10 10 का इसका मान क्या होगा? तो इनमें से जो है आप जो है 2 को चेंज कर दीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया था, 10 थीटा = √3 है, तो सेक का मान क्या होगा? तो 10 60 का मान होता है √3, तो जगह सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान होता है 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा? इसका औसत दिया गया है, तो ये आपका निकल जाएगा x का मान 6। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, द्विघात समीकरण इतना कर दिया गया है, बोलों की प्रकृति क्या होगी? तो ये वर्ग है, परफेक्ट वर्ग है, तो ये हो जाएगा वास्तविक और बराबर। 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि 3α = 90 डिग्री है, तो sin अल्फा का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया है, sin 45 - थीटा - cos 45 - थीटा दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया इस प्रकार से समीकरण, बोला इनका हल क्या होगा? तो इनका हल है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, इस प्रकार से दिया गया है, फिर में जो है त्रिभुज के संज्ञा भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 6:7। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC का है, इस प्रकार से दिया गया है, तो AC 5.6 है, तो ए क्या होगा? इसको आप सॉल्व क्या होंगे? तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2.1 cm। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, 10 cm वाली त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी? तो उस जीवा की लंबाई हो जाएगी 10√2। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था, cos 60 × cos 30 - sin 60 × sin 30 क्या होगा? तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है।
तो अगला आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 90 जो है, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको है। क्वेश्चन नंबर 91 है, द्विघात समीकरण इतना इतना का है, मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी मूल का योग पूछ रहा है, तो ये होता है माइनस बी बट्टा ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है यदि समीकरण इतना इतना के एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक एवं समान है, तो के का मान क्या होगा, इसका मतलब ये एक वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा 6kx बराबर हो जाएगा आपका 12x, तो यहाँ पर के का मान हो जाएगा 2 या -2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया था द्विघात समीकरण 4y² + 4y - 1 बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल होता है -c बटे जो कि आपका 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया था x + 2 3x और 4 + x जो है समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा a2 - a1 बराबर a3 बराबर -a2, तो इसका आपको आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है समांतर श्रेणी 0 - 7 - 8 - 12 का सार्वंतर क्या है, आपको डी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -8 -4, तो ये आपको हो जाएगा -8 + 4 हो जाएगा आपको -4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपको दिया गया है इस प्रकार से 14 9 4 - 1 का 12वां पद क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए हो जाएगा आपका -41, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए आपको दिया गया है, आपको डी दिया गया है, इनके 10 पद का जो है योगफल कितना होगा, आपको जो है S10 पूछ रहा है, यानी दूसरा योग पूछ रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा -50, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है वह अक्ष पर किसी बिंदु इसकी 4 2 है से 5 cm 5 है दूरी, तो इनमें से कौन से होगा, तो पूरा है कि वह अक्ष पर है, तो वह अक्ष पर जो है एक्स क्या होगा, x0 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था यदि आर दिया गया है 5 6 बिंदु इतना इतना का मध्य बिंदु है, तो ए बी मध्य बिंदु है, तो वह का मान कितना होगा, तो यहाँ से वह का मान हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के पूछे हुए 100 ऑब्जेक्टिव के सही उत्तर, तो आपने कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।